हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे पति भी साथ में आए हैं और इनकी आँख कैसी हो रही। अब इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो मैंने कहा आप भी आइए वीडियो में। और कुछ जो अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें मतलब मैंने ये बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस घर के ऊपर, और ये घर रेंट पे है या हमारा खुद का है और इसका रेंट कितना जाता है ना। तो इस टॉपिक पर हम वीडियो बताने वाले हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि क्लियर नहीं है कि ये हमारा खुद का घर है या फिर रेंट पे है। दूसरा ये कि जैसे जितना भी इसका रेंट जाता है वो कितना जाता है, ठीक है। तो वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कुछ जी कुछ बोलेंगे। हेलो गाइस। वैसे तो शिवांगी ने बता ही दिया है कि ये हमारा घर खुद का ही घर है, लेकिन कैसा है, खुद का होने के बावजूद भी हमको ये घर का रेंट भरना पड़ता है। जैसे कि बैंक से मैंने लोन लिया है, बैंक से हर महीना मेरा लोन जाता है, ईएमआई जाता है मेरा। तो ये मतलब एक तरह से मतलब हमारा रेंट ही जा रहा है एक तरह से। लेकिन कैसा रहता है कि लोगों को लगता है कि ये नहीं, क्या उन्होंने मतलब ये हमारे जो रहता है ना कि पेरेंट्स का रहता है और जो हमें बपौती मिलती है वो है। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि एक हमारा खुद का आशियाना हो, चाहे हम छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए। तो वही एक सपना इन्होंने देखा था, जो कि माता रानी की कृपा से इन्होंने अपना घर ले लिया। लेकिन ये घर अपना अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल कागज़ है वो अभी भी बैंक में है और वो हमारे हाथों में। अगर हम 15 साल तक किस्त भरते हैं तब जाके कहीं हमें वो मिलेगा पेपर। तो 15 साल तक अगर हम किस्त एक महीने भी अगर किस्त नहीं भरते हैं ना, तो बैंक वाले क्या करेंगे सबको पता है। तो ये हमारा रेंट का ही एक तरह से बोल सकते हैं। बस ये है कि कोई मकान मालिक आकर हमसे ये नहीं बोल सकता कि घर खाली कर दो, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम हमारे पास मैसेज आ जाता है कि इतना हफ्ता भरना है ना। तो इसमें क्या है, इनका सपना था घर लेने का, तो भगवान की कृपा से और इनकी मेहनत से इन्होंने अपना घर ले लिया। लेकिन जब होता ना कि कुछ अपने होते हैं, देखो बाहर वालों को कोई मतलब नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, हजम उनको नहीं होता है जो अपने होते हैं। क्योंकि हम नीचे हैं और कोई हमसे छोटा या हमसे कम उम्र का ज़्यादा कर ले हमसे, तो हमें थोड़ी सी जलन होने लगती है। ये सबके यहाँ होता है और सबकी फैमिली में होता है ऐसा। कोई बताता है कोई नहीं बताता है, तो होता तो सबके यहाँ। तो ऐसा ही कुछ हमारे इधर भी है कि अगर इन्होंने कुछ कर लिया है तो लोगों को मतलब हजम नहीं हो रहा है वो चीज़ कि इन्होंने छोटे होके कैसे कर लिया। जबकि कुछ लोग तो इनके जब ये पढ़ रहे थे तब से कमा रहे हैं और उन्होंने नहीं लिया, तो वो उनकी चॉइस है ना। उन्होंने अपनी बैंक भरी है, इन्होंने अपना घर ले लिया। तो इसमें जलने वाली बात क्या है, सही बोल रहे ना। सही, बराबर। तो और दूसरा ये कि हम लोगों को घर से क्यों निकाला गया वो ये बताएंगे। मेन कारण क्या था कि हमें घर से निकाला गया। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, क्या मैंने ये घर ख़रीदा, ये मेरे नहीं, क्या मुझे किसी ने इसमें मदद किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने भी मदद नहीं किया है। मेरा हर महीना इसमें ईएमआई जाता है, मैं खुद कमा के खुद भरता हूँ हर ईएमआई। अगर एक महीने भी ईएमआई नहीं भरूंगा तो मुझे नहीं, क्या तुरंत बैंक से नोटिस आएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये कैसे नहीं, क्या मुझे किसी ने दिया ऐसे बोल सकते हैं कोई। इसमें कैसे कोई नहीं क्या अपना हक जता सकता है कि मुझे इसमें भी हिस्सा चाहिए। ऐसा तो किसी ने करना ही नहीं चाहिए। हिस्सा कहाँ रहता है, जहाँ पर हमारे माँ बाप हमको बना कर रखते हैं, वहाँ पर अगर वो बोले कि हाँ इसमें मेरा हिस्सा है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई हिस्सा है। और वहाँ पे मिलना भी चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, बाकी के लोगों को भी मिलना चाहिए। वहाँ पर नहीं, कोई किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई कहता है कि नहीं यहाँ पर भी मिलना चाहिए, जहाँ पर मैं खुद हर महीने किस्तें इस घर की भर रहा हूँ, वहाँ पर भी मुझे मिले। और जहाँ पर उनके माँ बाप ने किया है, जिसके भी माँ बाप रहते हैं उनके माँ बाप ने किया है या फिर किसी ने किया है, उधर पे भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये तो मतलब यहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी मांग रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। और जहाँ पर है हमारा वहाँ पर हमें नहीं दिया जा रहा है, वो भी गलत बात है। अब
अब कहने का मतलब ये है, जैसे ये इनकी कमाई का है, तो यहाँ पर भी अगर हम हिस्सा देंगे, जो दूसरे लोग हैं उनको हिस्सा हम यहाँ पर देंगे, तब वो हमें मतलब जो बापौती होती है, मतलब जो बाबा पापा की जो ज़मीन होती है वहाँ हिस्सा देंगे। तो ये बताइए, आप जो कमा रहे हो 20 साल से 30 साल से, हमने तो नहीं मांगा कि तुमने जो 20 साल से 30 साल से जो कमाया उसमें हमें आधी कमाई दो, हमने तो नहीं बोला। हमने तो सिर्फ ये बोला था जो हमारे हक का है वो हमें चाहिए, लेकिन उसमें भी ये एग्री नहीं हुए। उनका कहने का मतलब है कि अगर तुम अपने फ्लैट में हमें हिस्सा दोगे तब हम तुम्हें इस घर में हिस्सा देंगे। तो भाई अपनी कमाई का कौन दे देगा, खून पसीना। हम रात में क्या खा के सोते हैं, सुबह क्या क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो हम सोचना पड़ता है हमको, क्योंकि बैंक में भरना हमें ज़रूरी है। अगर हम बैंक में नहीं भरेंगे नोटिस आएगा। कोविड में हमने कैसे हफ्ता भरा वो हम ही लोग जानते हैं, हमने क्या खाया क्या किया। तो हम अपनी कमाई का हिस्सा कैसे दे सकते हैं बताइए। और हिस्सा चलो दे भी देंगे, अगर हमारा लोन 20 लाख का है तो 20 लाख में अगर तुम 10 लाख भरोगे तो हम दे देंगे, सही है ना, भरोगे तब हम दे देंगे, क्योंकि भाई हम भरेंगे और हिस्सा तुमको चाहिए। जो बापौती होती है उसमें तो हक से हम मांगते हैं ना, कोई भी वो पर्सन उसमें तो हक से मांगना ही पड़ता है कि भाई हमारे आगे बच्चे भी आएंगे, बच्चे के बच्चे भी होंगे, तो उनको तो वो बापौती मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या कहना था कि हम उसमें हिस्सा नहीं देंगे और हमें अगर इसमें दोगे तब हम उसमें देंगे। तो भाई हमारी नहीं चल पाई तो हमें निकाल दिया गया, बस और क्या, यही रीज़न था। लेकिन हम भी चलो ठीक है, हम अपने इसमें ही खुश हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हफ्ता झूठ है ये सब चीज़ है, तो हम अगर आप चाहो तो हम स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम क्लियर बता देते हैं कि हमारा हफ्ता 15,000 जाता है हर महीने का, और अभी हमें 15 साल तक भरना है हफ्ता, तब कहीं जाके ये हमारा छोटा सा घर हमारा होगा। अभी तक ये हमारा नहीं है, ये हमारा किराए का ही है। तो जब हम मिडिल क्लास के होते हैं तो हमारा जो हफ्ता जाता है ना, वो सैलरी का 70% सैलरी का बैंक में चला जाता है। 30% से हम कैसे गुजारा करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। मतलब जो भी घर लेते हैं, जो भी फ्लैट लेते हैं, या फिर जो भी कुछ भी अपना प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उनको तो पता ही होगा। तो इसमें नाइंसाफ़ी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब आपको आपके हक का मिल रहा था, बस उसमें ही सेटिस्फाइड होते। लेकिन ठीक है, उनकी मर्जी। बाकी आपका जो क्लियर था वो मैंने मतलब क्वेरी था वो क्लियर कर दिया। ये हमारा हफ्ता 15,000 जाता है और 15 साल तक अभी जाना है, तब कहीं जाके ये हमारा घर हमारा होगा। तो यही था। बाकी ठीक है, हम लोगों को नहीं मिला, हमारा जो हक था बपौती था वो उसमें हमें हिस्सा नहीं दिया गया, ना खेत में ना घर में। और ठीक है, मेरा सामान भी निकाल दिया, बाकी कुछ कहना नहीं है ना। बाकी हम अपनी अपडेट देते रहेंगे और आज से सोच रहे हैं कि हम डेली ब्लॉगिंग करें, और जो भी होगा वो हम आप तक शेयर करेंगे फ्रेंड्स, और जैसा भी रहेगा वो सब चीज़ हम अपडेट देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। और अगर आप चाहेंगे तो हम स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको कि मेरा कितना मतलब मैसेज जो है वो क्या है। ठीक है, बाकी कुछ बोलना है इनको आप तो लोग का ही सपोर्ट रहे, बस वही हमारे ये अच्छा है। क्योंकि नहीं क्या भगवान का सपोर्ट और आप लोगों का सपोर्ट, परिवार वाले घर वाले तो किसी के सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो हर एक किसी से जलते हैं। वो जलना स्वाभाविक रहता है, क्योंकि हर एक को ऐसा लगता है कि ये हमसे आगे ना चला जाए। लेकिन आप लोग जब तक मेरे साथ रहेंगे तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का सपोर्ट और आपका सपोर्ट बस। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय बाय, टेक केयर।